फायरिंग स्टार्ट होने के बाद हम तुरंत वहाँ से गाड़ी से उतर के भागे। भागने के बाद भी 2 फायरिंग किया गया मेरे ऊपर। बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं। कभी भी कोई भी ठोक सकता है। जब मेरी बेटी तक को उठाने का धमकी दे दिया। डीएसपी सर हमको धमकी दी, अगर इससे आगे अगर जाती हो कोई भी आवेदन लेकर तो ऐसा धारा तुम्हारे ऊपर लगाएंगे कि तुम धंधा करती हो, धंधा चलाती हो। कितनी बार आपके साथ वारदात हुई है? चौथा बार है। ये चौथा बार है। बेटी उठाने का धमकी भी दिया गया। साथ नहीं सोगी तो सर पे गोली मार देंगे। सर पे ही गोली चलना था। ऑफर करा हम बिस्तर से होने के लिए, हमको बोला वो तो हम ना जानेंगे, मेरे पति तक भी नहीं जान सकते, तो एविडेंस हम कहाँ से लाए। वो कैरेक्टरलेस बोलता है कैरेक्टरलेस वाली महिला का हम लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। धक्का मार के हमको निकाल दिया गया ऑफिस से। ऐसा धारा लगाएंगे कि तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा बचाने के लिए। क्या? जी मैम, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट गोली मारा गया। तब हम कूद के यहाँ से भागे तो हम गिरे हैं। देखिए ये वही कार है और गोली का निशान अभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, और ये यहाँ बैठी थी। हाँ। फिर हम भागे वहाँ से, तो यहाँ पे मेरे 2 फायरिंग मेरे पैर के पास किया गया। पैर के पास किया गया? पैर 1 सेकंड के लिए मेरा, अगर हम नहीं गिरते तो सीधा मेरे पैर देह कहीं भी मेरा लग सकता था, कोई भी कुछ भी हो सकता था। मेरे हस्बैंड उधर थे। अब फिर देखिए इधर आइए कहाँ से गोली वो लोग मारे पर। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ ही रहते कि यहाँ पे गोली फिर चलाया। देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये चीजें दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से इनको जान से मारने की कोशिश की गई, और ये गनीमत थी कि इनकी जिंदगी बच गई। और करीब करीब 3 गोली इनके कार में मारी जाती है। कार में क्या, इनको मारी जाती है, लेकिन भगवान ने इनको बचाया है। हाँ, लेकिन आप देखिए कार का क्या हाल है। और अभी भी जो शीशे हैं वो देखिए आपको टुकड़ों में दिखाई पड़ रही होगी। नहीं बच पाएंगे मैम, अब बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं। कभी भी कोई भी ठोक सकता है। जब मेरी बेटी तक को उठाने का धमकी दे दिया तो हमको कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हम सुरक्षा का मांग करें, सरकार से हमको सुरक्षा दिया जाए। नहीं तो कुछ भी नहीं बच पाएंगे। अब इन लोग के हाथ से हम नहीं बच पाएंगे। इसकी जान के पीछे ऑलरेडी लोग पड़ चुके हैं, और वो है इंजीनियर साहब और उनके कुछ गुर्गे जो दलाल जो इनको जान से। सुरक्षा चाहिए मैम, हमको सिर्फ सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम नहीं बच पाएंगे। कभी भी कोई भी हमको मार सकता है। मेरे घर तक आ गया, स्कूल तक, मेरी बेटी की स्कूल तक पहुंच गया, मेरी बेटी को उठाने तक का धमकी दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। देखिए घबराइए नहीं, नीतीश जी की सरकार है और आपको कुछ नहीं होगा। और सुरक्षा चाहिए मैम, हमको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम कहीं निकल नहीं पाएंगे। मेरी बेटी लोग कब तक घर में बंद रहेगी, कब तक जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी आपकी बात को जरूर सुनेंगे, और प्रशासन से आग्रह है कि इस बेटी को बचाइए, ताकि एक कलंक गाथा फिर से ना लिखी जाए। जिस तरीके से 4 बार वार करके ये 5वीं बार कब तक बचेगी, और ये बचाने की जिम्मेवारी भी प्रशासन की बनती है। ये देखिए किस तरीके से ये एक नई गाड़ी है, और इन्होंने अपने काम काज के लिए ही लिया था। और देखिए अभी भी गाड़ी में के अंदर जो है वो शीशे के टुकड़े बचे पड़े हुए हैं। ये गनीमत है कि इनकी ज़िंदगी अभी बची हुई है, लेकिन कब तक बचेगी इनकी ज़िंदगी? प्रशासन क्यों मौन है? अभी तक आरोपी बाहर क्यों हैं? वो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम बहुत जल्द एसपी महोदय से मिलेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि एक बेटी की रक्षा करें। अजय वर्मा और सूर्य रतन प्रकाश, आपने जब उनकी इच्छा पूरी नहीं की, जो कि आप कहती हैं कि वो बहुत इनलीगल काम करते हैं, भ्रष्ट है, इनकी संपत्ति की जांच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी, मैं चिराग पासवान जी से कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सरकारी पद पे बैठ के जिस तरीके से महिलाएं अगर काम ढूंढने जाती है तो उसको पहले सोने के लिए कहा जाता है। इन सब बातों को आप देखना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी बेटी आज भटक रही है। चिराग पासवान जी, आपकी बहन भटक रही है। जहां बहन की इज्जत बचाने की बात होती है, एक बहन जो काम मांगने जाती है उसके बदले वो जिस्म मांगता है, और नहीं तो फिर गोली से मारने की बात कहता है।
तो उन्होंने, आपको लगता है कि उन लोगों की भी मिलीभगत है आपको जान से मारने की? बिल्कुल मैम, क्योंकि कुछ दिन पहले हम एसी रामाज्ञा हैं इन सब के हेड, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर है वो, उनका कुछ वीडियो क्लिप है हमारे पास। अच्छा, जिसमें किनका वीडियो क्लिप है? एसी रामाज्ञा। एसी रमाज्ञा जी जी जी, चीफ इंजीनियर, वो असिस्टेंट चीफ इंजीनियर इंजीनियर है। असिस्टेंट चीफ इंजीनियर है। अच्छा, हाँ, उनका कुछ मेरे पास क्लिप है। ये ऐसा क्लिप है जिसमें उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस कहा, अपने कुर्सी पे बैठ के, अपने पद पे बैठ के, कि कैरेक्टरलेस हो और संस्कारहीन भी कहा जा। तुम्हारे ऐसी कैरेक्टरलेस वाली एप्लीकेशन लेके और उस कैरेक्टरलेस वाली लड़की लोग का हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें? ऐसा ऐसा एप्लीकेशन तो हम लोग फाड़ के फेंक देते हैं। कैरेक्टरलेस लोग का यहाँ जगह नहीं है। कैसा लगता है जब आप काम मांगने जाती हैं और ये सोचती हैं कि हम बिहार में हैं जहाँ नीतीश कुमार बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बहुत ज़्यादा मुहिम में लगे हुए हैं, वहाँ जब हम काम मांगने जाते हैं मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, उस वक्त जब आपके आंखों के सामने अंधेरा छाया होगा, जिस वक्त गोली मारी थी तो आप बच गईं, लेकिन क्या लगता है कि आप दोबारा बच पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव मिले हैं। प्रमोद जी पटना डिवीज़न के हैं, वो उनके पास मेरा काम किया हुआ है। गांधी मैदान में 25 लाख का काम हमसे करवा लिया गया है, उसका पेमेंट नहीं दे रहे हैं। वो शर्त ये रख रहे हैं, या तो सर का बात मानिए और सर का नाम से केस आप ले लीजिए कि आप बेहोश में, आप होशो हवास में नहीं थे, इसलिए आप उनका नाम दे दिए। सेंट्रल के उपेंद्र सर जो हैं, वो भी हमको विधानसभा में 30 लाख का काम दिए। 30 लाख का काम हमसे करवाए, जो 50वीं अखिलेश करके कोई का काम हुआ था उसमें हमसे काम करवाए, वुडन का काम करवाए, प्लास्टर का काम करवाए, रिपेयरिंग का करवाए। 30 लाख का काम, वो भी हमको ये कि आप केस वापस लीजिए और उनका कॉपरेट कीजिए। हम लोग जो कह रहे हैं आप कॉपरेट हम लोग का कीजिए। डर लगा था जब आपके पास एक छोटा सा मासूम सा दूध पीता बच्चा है, आप उसकी माँ हैं, उस वक्त कैसा लगा था जब ये आपके सामने ये खूनी खेल हो रहा था? वारदात को अंजाम देने की चाहत थी लेकिन वो नाकामयाब रह गया। वो तो ईश्वर की दुआ है, और जिनका मदद करते अपने संस्था के माध्यम से उन लोग आशीर्वाद से बच गए। नहीं तो पर 27 तारीख को कोई उम्मीद ही नहीं था कि हम बच पाते, क्योंकि 3 फायरिंग होना सिर्फ कहने के लिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक फायरिंग हुआ, क्योंकि हम पे बीत रहा, हम देख के हम जान रहे ना। देखा कि 3 फायरिंग 2 फायरिंग मेरे पास हुआ है, एक फायरिंग सीधा गाड़ी पे हुआ है। उस समय हम वही गाड़ी के ही पास थे, सीधा उतरे हैं, 2 कदम आगे बढ़े हैं, क्योंकि दूर से उनको तो लगा हो कि हम गाड़ी में ही बैठे हैं, बट हम गाड़ी से उतरे हैं। जैसे डायरेक्ट पॉइंट आप देखिएगा, मेरे गाड़ी को भी आप देख लीजिएगा, सीधा पॉइंट ऑफ सर पे ही है कि सर पे ही गोली मारना है और कहीं नहीं, सिर्फ सीधा सर पे ही गोली मारना मतलब है। अगर मेरे साथ नहीं सोगी तो सर पे गोली मार देंगे। सर पे ही गोली चलना था। सबका बात हम काट रहे हैं, किसी का बात क्यों माने? हम काम करने के लिए जा रहे, धंधा नहीं चला रहे ना। धंधा तो नहीं कर रहे ना कि हम बिस्तर सबके साथ हम हो जाए। हमको ऐसा करोड़पति नहीं बनना है, ऐसा करोड़पति हमको नहीं बनना है कि हम सबका बिस्तर गर्म करते चले और सब करोड़पति बनते चले। हम समाज के लिए काम कर रहे, समाज सेविका महिला है, संस्था चलाते हैं। बहुत से मेरे गरीब परिवार मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत से के आवाज़ भी है, बहुत से की उम्मीद है हमसे। शादी करवाते हैं, गरीबी बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी लगवाते हैं। क्या लगता है कि जब आप अपनी आँखों के सामने मौत देखती हैं और आपकी आँखों के सामने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य है, तो बिहार को और मुख्यमंत्री जी से आप किस रूप में इंसाफ की गुहार लगाना चाहती हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि अशोक चौधरी के उनके कोई रिलेशन थे, हाँ भतीजा, तो क्या आप अशोक चौधरी से मिलने जाएंगी? मिलना तो चाहते, लेकिन जो उनके चमचे हैं मिलने नहीं देते हैं। मिलने नहीं देते? नहीं, मिलने नहीं देते हैं। आप दर दर की ठोकर खा रही हैं आज की डेट में। सर के पास भी गए, उसका भी कोई, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ये आपकी प्रॉब्लम है, आप समझिए। डायरेक्ट खुल के कि महिलाएं जब मर जाएंगी, महिलाएं की इज्जत लूटी जाएंगी, तब हम कैंडल मार्च के लिए हमारे जो समाज सेवी से जो लोग हैं या फिर वो लोग जागरूक होंगे कि नहीं, ये बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ,
कैंडल मार्च जलाएंगे, लेकिन अब क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जहां भ्रष्ट इंजीनियर बैठ करके नोटों की गड्डी पे ऐसो आराम कर रहा है, उनकी संपत्ति की जांच, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहीं ना कहीं संजना झा कह रही हैं, क्योंकि इन पे बीता है, इन पे वो चीज़ें इनको जिल्लत भरी नज़रों से देखा गया है, इनके साथ वो बर्बरता हुई है। शायद वो कल आपकी बेटी के साथ होगा, जब आपकी बेटी भी संजना के तरह कहीं जाएगी काम मांगने। हर सेक्टर में एक गिद्ध की तरह एक शख्स बैठा है जो कि बेटियों को नोचना चाहता है। ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी से आप मिली? नहीं मैम, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। कहीं कोई मिलने ही नहीं देता है। इनके जितने भी चमचे हैं मिलने ही नहीं देते हैं। अगर आप चाहेंगी तो वो मिलेंगे आपसे। मुझे जहाँ तक इस बात की जानकारी है कि प्रदेश की सीधा गेट पे से भगा दिया जाता है, गेट से भगा दिया गेट जाता से ही है। भगा दिया जाता है। लेकिन आप एक बार कोशिश तो करेंगी ना? सब जगह कोशिश किए थे, सब जगह से गेट से क्या बाहर डॉक्टर दिलीप जायसवाल के पास गई थी? गेट के पास तक ही गए थे, गेट से भगा दिया गया हम लोग को। आलमगंज के जो थाना प्रभारी है वो आपके पास आए थे? वो विभाग में आए थे। विभाग में आए थे? जी मैम, विभाग में आए थे। हाँ। और आज हमको बुलाया गया था वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे अपना हम सब आप बीती बताए। वो उन्होंने कहा कि आप कि सारा आप इतना अधिकारी के नाम पे आप केस कैसे क्यों कर रोती सकते हैं आप अधिकारी पे केस कैसे कर सकते सारे अधिकारी पे? ऐसे कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ऐसे अधिक सब कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम बोले सर एविडेंस तो हम खुद ही हैं, क्योंकि सब भी सभा की बात नहीं बोला जाएगा, फ़ोन पे नहीं बोला जाएगा कि हम बिस्तर होने के लिए। तो हम एविडेंस आपको हम कहाँ से ला के देंगे? आपका काम है एविडेंस आप ढूंढिए। ऑन द कैमरा वो बोले, अपने चैम्बर में हमको बोले हैं। मेरे पास तो मीडिया नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं जो हम कैमरा लगा के घूमते, जो मैं एविडेंस बनाते चलेंगे। आपको क्या करने, रोने का मन कर रहा है ऐसी स्थिति? मैम हम गिर गए थे बेहोश होके, वहाँ पे आलमगंज के थाना में हम गिर गए थे। उनका बात सुन के ना हम गिर चुके थे। यहाँ देखिए चोट लगा हुआ पूरा यहाँ से पूरा चोट लगा हुआ, पूरा हम गिर गए थे वहाँ पे। आंखों में आंसू आ रहा है? किसके लिए रो रही उनके बात सुन के एविडेंस मैम हम कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से? क्योंकि कोई ऑफर कर रहा, हम बिस्तर से होने के लिए हमको बोला, वो तो हम ना जानेंगे, मेरे पति तक भी नहीं जान सकते। तो एविडेंस हम कहाँ से लाएंगे? अगर मेरे पास एविडेंस नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। मेरा सच्चाई मेरा हार जाएगा। जो अजय वर्मा, सूर्यरतन प्रकाश, उपेंद्र, जो भी प्रमोद है, जो भी है मेरे साथ जो भी अन्याय कर रहा है, उसका एविडेंस हम कहाँ से लेके आएंगे? वो लोग ना ढूंढेंगे एविडेंस मैम, हम कहाँ से एविडेंस लेके आएंगे उन लोग के लिए? हाँ, ऐसी रमा गया है, वो कैरेक्टरलेस बोलता है कैरेक्टरलेस वाली महिला का हम लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। धक्का मार के हमको निकाल दिया गया ऑफिस से, वहाँ से ऑफिस से निकाल दिया गया हमको। जो भी काम करवा लिए गुड फेथ में लेकर, और आप बोलते हैं कि तुमको फाइनेंशियली तोड़ेंगे। कोई भी पेमेंट तुम्हारा नहीं होगा, एक भी पेमेंट नहीं होगा मैम। इतना हम लगा चुके हैं, हर जगह आप ऐड करिए। 25 लाख सेंट्रल में काम किए हैं, 20 लाख का काम हम पटना डिवीज़न में काम किए हैं, गर्दनी भाग में काम किए। कुल मिला के नहीं तो किस तरीके से इसको घूट घूट के जीना पड़ रहा है। जरा देखिए इंजीनियर साहब मलाई तोड़ रहे हैं घर में बैठ के, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और दूसरी की पत्नी आपके पैर की धूल। क्योंकि नोट की गर्मी है, सरकारी पैसे से पेट नहीं भरता तो एक लड़की की इज्जत भी लूटने की बात करेंगे और दूसरी तरफ उसे मारने की भी कोशिश करेंगे। देख लीजिए क्या दशा करके रखा है आपने। मैम उस दिन तो हम और टूट गए जब डीएसपी सर बोले लोग कहाँ जाता है, प्रशासन के पास जाता है मदद मांगने के लिए। उन्होंने खुलेआम धमकी दी, छूता हुआ नहीं दिख रहा है। कहाँ छू रहा आपको? यहाँ छू रहा कि वहाँ छू रहा? कहाँ छू रहा? कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपका केस हम कैसे ले लें? और उससे आगे तुम जाती हो तो तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा धारा लगाएंगे कि तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा बचाने के लिए। उस दिन वहाँ से भी हम रोक के निकले, उसके बाद फिर हम कहीं नहीं गए। मेरा टूट चुके थे कि
क्या इंसाफ नहीं मिलेगा हमको। जब ये प्रशासन खाकी वर्दी पहन के जब ऐसा धमकी दिया जा रहा है, खुल के धमकी दे रहे, अपने चैम्बर में बैठ के अपने कुर्सी का भी मान नहीं रख रहे वो लोग, तब ऐसा अपना कुर्सी का मान नहीं रखने के बावजूद भी वो लोग ऐसा सा धमकी दे रहे, तो हम किसके पास जाएं? मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमारे थाना प्रभारी से कहूँगी जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आप एक बेटी को न्याय दिलाएं, इन्वेस्टिगेशन करें ताकि इस बेटी को न्याय मिल पाए। ऐसा ना हो कि न्याय की आस देखते देखते आस ही टूट जाए। धन्यवाद।